ई कॉमर्स की दुनिया में आए हो, सेलर रजिस्ट्रेशन करा है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब प्लेटफॉर्म में से कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो या इनके अलावा भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। ऑर्डर भी जा रहे हैं आपके और फिर भी नुकसान हो रहा है, फिर भी कमाई नहीं दिख रही, ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप सेलर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, किसी भी अकाउंट पर सेलर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, सोच रहे हो यार मैं भी ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने सेल करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आज कि आप नुकसान से कैसे बच सकते हो, नुकसान क्यों हो रहा है। देखो, सबसे पहले जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, तो लिस्टिंग में हमें अच्छी तरह फॉर्म को फिल करना होता है। जितनी डिटेल आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम उस डिटेल को फिल करें। क्योंकि जब कस्टमर अमेजन शॉपिंग वाला जो अमेजन का प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ प्रोडक्ट खरीदने आता है, तो चेक करता है प्रोडक्ट की, फिर फ़ोटो देखता है। फ़ोटो चारों तरफ से उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर नो फ़ोटो मांग रहा है ना अमेजन, तो कोशिश करो नो के नो फ़ोटो अपलोड करो। आप नो नहीं कर रहे 8 कर दो, 7 कर दो। लेकिन बहुत सारी लिस्टिंग ऐसी होती हैं, 1 या 2 3 फ़ोटो डाल रखे होते हैं इन्होंने, कस्टमर अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाता। उसका डिस्क्रिप्शन अबाउट आपको अच्छी तरह फिल करनी है। उसका जो साइज़ है ना, वो आपको प्रॉपर डालना है, अच्छी तरह डालना है, जिससे कस्टमर आपकी लिस्टिंग पर आए, प्रोडक्ट का अच्छी तरह 4-5 फ़ोटो जो होंगे वो अच्छी तरह देखे आगे पीछे से। फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखे, अबाउट देखे, वो साइज़ को पढ़े कि इसका क्या साइज़ है। चाहे आप इंच में डालो चाहे सेंटीमीटर डालो, आपको प्रोडक्ट का साइज़, डिस्क्रिप्शन, अबाउट अच्छी तरह फिल करना है। दूसरा बताता हूँ आपको ना क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। आप 150-200 वाले प्रोडक्ट बहुत बेच सकते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, ठीक है, बहुत सेल है सस्ते प्रोडक्ट की, कोई सी भी कैटेगरी हो। लेकिन आपको क्वालिटी सेल करनी है। क्वांटिटी आपकी ज़रूर उसमें कम आएगी, ऑर्डर कम आएंगे जब आप प्रोडक्ट महंगा बेचोगे। क्वालिटी होगी तो महंगा भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि महंगा ही बनेगा या महंगा ही आएगा तो महंगा ही बेचोगे आप, ठीक है। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि जो क्वालिटी होगी ना वो बोलेगी, कस्टमर के हाथ में लगेगा यार मैंने इतने पैसे खर्च करे, 700-800 जो भी खर्च करे, अच्छी है क्वालिटी। वो नेक्स्ट टाइम फिर ऑर्डर कर सकता है, आपको किसी और को लिंक भी शेयर कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट का। अगर आप क्वांटिटी के चक्कर में पड़ोगे, 150-200 वाले प्रोडक्ट सेल करोगे, तो भाई फिर तो रिटर्न आएगा ना, और जब रिटर्न आएगा तो लॉस होएगा। तो हमें ऑनलाइन काम में सबसे ज़्यादा रिटर्न पे ही बचना है। और रिटर्न की मैंने आपको बताया, क्वालिटी बेचनी है, क्वांटिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो आपको बहुत अच्छी करनी है, जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, रिटर्न कम आएगी। तीसरी चीज़ बताता हूँ आपको, पैकिंग ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाए, तो जब उसको अनबॉक्स करे कस्टमर, तो उसे लगना चाहिए यार पैकिंग है। तो पैकिंग का भी आपको फीडबैक मिलेगा। मेरे पास भी आते हैं कि पैकिंग का, अगर अच्छी पैकिंग कस्टमर के पास पहुंच जाती है तो कस्टमर उसका फीडबैक देता है। तो पैकिंग अच्छी करनी है। और पैकिंग का दूसरा फायदा यह है कि आपका प्रोडक्ट नहीं टूटेगा। पैकिंग अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफ पहुंचेगा, और कस्टमर पैकिंग देख के भी खुश होगा। और जब कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट जो है साफ़ सुथरा पहुंचेगा, टूटा फूटा नहीं होगा, तो कस्टमर आपको रिव्यू देगा, और जब रिव्यू देगा ना तो आपकी सेल बढ़ेगी। चौथी बात बताता हूँ मैं आपको, जब आपका प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ रहा है ना, और वो अगर टूट के आ रहा है और आपने अच्छी खासी पैकिंग करके भेजी थी फिर भी टूट गया, तो आप उसका सेफ्टी क्लेम ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ % क्लेम मिल जाएगा, थोड़ा सा आपका नुकसान कवर हो जाएगा। पांचवी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रोडक्ट के प्राइस रख रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपको पहले अच्छी तरह कैलकुलेट कर लेना है। ये मेरा प्रोडक्ट इतने का आया हुआ है, इस पे इतनी जीएसटी लगेगी, इतना कमीशन जाएगा, इतना पैकिंग चार्ज आएगा, इतना एक कोरियर चार्ज आएगा। ये 50 वाला प्रोडक्ट मुझे 200 का पड़ गया एक एग्जाम्पल, तो मुझे 300 का सेल करना है। अच्छी तरह कैलकुलेट कर लें, फिर जाके आपको प्राइस डालने हैं। अगर आप इस चक्कर में प्राइस डालो यार, 150 रुपये का कोई प्रोडक्ट अमेजन का या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है और मैं 140 डाल दूँ या 10 फालतू 10 कम डाल दूँ, तो ऐसे नहीं होगा भाई। कोई कितने का भी बेच रहा है, आपको उसके हिसाब से नहीं डालने हैं। आपका प्रोडक्ट आपके पास कितने का है उसको कैलकुलेट करना है, उसमें जीएसटी, कमीशन, टैक्स, पैकिंग सब कुछ प्लस करने के बाद फिर अपना प्रॉफिट लगाना है, और फिर आपको उसके रेट डालने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो ये वीडियो लाइक कर दें, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दें। और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और जो भी माइंड में क्वेश्चन है कमेंट करो, ठीक है।